हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्मी टारगेट क्लासेस। गाइस, दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो। आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश के कुछ बेसिक्स रूल्स के बारे में सीखेंगे। उसके बाद हम इंग्लिश के जितने भी रूल्स हैं सबको स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट की हिंदी क्या होती है? कर्ता। सब्जेक्ट की हिंदी होती कर्ता, मतलब मीन्स काम करने वाला या जिसके बारे में बात की जाए। जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखा कि मोहन पढ़ रहा है, मोहन इज रीडिंग। तो यहाँ पे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? मोहन के बारे में। मोहन पढ़ रहा है, तो यहाँ पर मोहन हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। मोहन हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। तो सब्जेक्ट हमेशा हिंदी और इंग्लिश दोनों में फर्स्ट नंबर पे आता है। तो सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके बारे में बात की जाए वो सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे यहाँ पे मैं मोहन की बात कर रहा था, तो मोहन हमारा क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट कहलाएगा। अब इसके बारे में बात करता हूँ टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट कि सब्जेक्ट कितने टाइप के होते हैं। तो सब्जेक्ट दो टाइप के होते हैं। एक होता है सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर मीन्स एक। एक होता है प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल मीन्स क्या होता है? एक से ज़्यादा। तो सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? ही, शी, इट, नेम, एवरीवन। और प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? आई, यू, वी, दे। अब इसके बाद हम बात करेंगे वर्ब की कि वर्ब क्या होता है। वर्ब की हिंदी जो होती है वो होती है क्रिया या काम, किसी भी व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले कार्य के बारे में बताता है। और वर्ब की पहचान क्या होती है? जिसके लास्ट में ना आ जाए हम उसे वर्ब कहते हैं। जैसे आना, जाना, खाना आदि। वर्ब क्या होता है? वर्ब की हिंदी होती क्रिया या काम, किसी भी व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले कार्य के बारे में बताता है। और इसकी पहचान क्या होती है? जिसके अंत में ना आए वो वर्ब कहलाता है। वर्ब के बाद हम बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब की, मीन्स सहायक क्रिया। मतलब जो वर्ब की सहायता करे उसे हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। और इसे ब्लड ऑफ इंग्लिश भी कहा जाता है। हेल्पिंग वर्ब को ब्लड ऑफ इंग्लिश कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है बिना हेल्पिंग वर्ब के कोई भी सेंटेंस पॉसिबल नहीं है। अब हेल्पिंग वर्ब कितने टाइप के होते हैं? तो देयर आर 24 हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब 24 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इज, एम, आर, वॉज, वर, शैल, विल, कैन, कुड, डू, डस, डिड, शुड, मस्ट, वुड, मे, माइट, नीड, हैज़, हैव, हैड, यूज्ड टू, डेयर टू, ऑट टू। अब इसके बाद हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट की कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट वो होता है जो हमें प्रश्न का उत्तर देता है, हम उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा, मोहन अंग्रेज़ी पढ़ रहा है। मोहन इज़ रीडिंग इंग्लिश। अब मैं इसमें क्वेश्चन ये कर सकता हूँ कि मोहन क्या पढ़ रहा है। तो मेरे को आंसर मिलेगा कि मोहन अंग्रेज़ी पढ़ रहा है। तो यहाँ पे अंग्रेज़ी हमारा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे इंग्लिश हमारा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा कि मोहन इंग्लिश पढ़ रहा है। तो यहाँ पे इंग्लिश हमारा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें उत्तर में जो चीज़ मिली वो हमें क्या मिला है? अंग्रेज़ी मिला है। तो अंग्रेज़ी हमारा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? जो हमें प्रश्न का उत्तर देता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि सेंटेंस की। सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं? तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंसेस 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन सा होता है? सबसे पहले आता है अफर्मेटिव, इसको सिंपल सेंटेंस भी बोलते हैं। दूसरा आता है निगेटिव, तीसरा आता है इंट्रोगेटिव, चौथा आता है WH। तो इन चारों के फार्मूले भी होते हैं। वो फार्मूले कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे अफर्मेटिव। अफर्मेटिव कोई भी हम सेंटेंस बनाना चाहते हैं, कोई भी हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो उसमें सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद मेन वर्ब। मेन वर्ब मीन्स वही वर्ब। फिर उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, फिर आता है एक्स्ट्रा वर्ड। यहीं पे हम नेगेटिव की बात करेंगे तो नेगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, इसमें केवल नॉट ऐड हो जाएगा, उसके बाद मेन वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर
एक्स्ट्रा आएगा। इसके बाद हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव की। तो इंट्रोगेटिव में सबसे पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर एक्स्ट्रा आएगा। फिर उसके बाद आता है WH। तो WH में सबसे पहले क्या आएगा, WH आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर एक्स्ट्रा आएगा। अफर्मेटिव का मतलब होता है कि सकारात्मक, जिसको हिंदी में बोलते हैं सकारात्मक। जैसे मैं बोलूँ कि मोहन जाता है। नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक, यानी मोहन नहीं जाता। इंट्रोगेटिव और WH जो होते हैं ये प्रश्नवाचक होते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है। इंट्रोगेटिव हमेशा हिंदी में क्या से शुरू होता है, और जबकि WH कब, क्यों, कहाँ, कैसे से शुरू होता है, लेकिन दोनों में अंतर है। जब भी कोई क्वेश्चन इंट्रोगेटिव में कोई क्वेश्चन किया जाता है तो उसका जवाब हम हाँ या ना में देते हैं, लेकिन वही क्वेश्चन अगर WH में पूछा जाएगा तो हम उसका जवाब हाँ या ना में ना देकर बस नहीं दे सकते, क्योंकि हमें उसको डिटेल में बताना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मैंने बोला कि क्या तुम खा रहे हो। अब यहाँ पे मैंने पूछा कि क्या तुम खा रहे हो। अब इसका जवाब मेरे को हाँ या ना में देना पड़ेगा। अगर मैं खा रहा हूँ तो हाँ, अगर मैं नहीं खा रहा हूँ तो मैं ना बोल दूँगा। लेकिन अगर मैं यही चीज़ पूछूँ कि तुम क्या खा रहे हो, अब जब मैं ये पूछूंगा कि तुम क्या खा रहे हो, तो अब यहाँ पर मेरे को बताना पड़ेगा कि मैं क्या खा रहा हूँ। तो जब भी कोई चीज़ डिटेल में बताई जाती है तो वो WH कहलाता है, और जब भी कोई चीज़ हाँ या ना में बताई जाती है तो वो इंट्रोगेटिव कहलाता है। यही होता है इंट्रोगेटिव और WH में अंतर। इंट्रोगेटिव में हमेशा हम आंसर हाँ या ना में देते हैं, जबकि WH में हम उसका आंसर डिटेल में देते हैं। अब हम बात करते हैं कि WH वर्ड होते कौन कौन से हैं। तो WH वर्ड होते हैं वाई मीन्स क्यों, व्हेन मीन्स कब, वेयर मीन्स कहाँ, व्हाट मीन्स क्या, हाउ मीन्स कैसे। WH वर्ड कौन कौन से होते हैं, वाई मीन्स क्यों, व्हेन मीन्स कब, वेयर मीन्स कहाँ, व्हाट